हेलो दोस्तों, मैं आकाश सागर लेकर आया हूँ करंट अफेयर की क्लासेस, डेली करंट अफेयर क्लासेस पर, जहाँ पर डेली का करंट अफेयर को कवर किया जाता है और नई से नई जानकारी आपको प्रदान की जाती है। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लासेस। कुछ जानकारी राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। यह स्टैटिक करंट अफेयर के अंतर्गत आता है वैसे, लेकिन इसके बारे में हम देख लेते हैं। राजस्थान 3,42,239 वर्ग किमी या भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 10.4 हिस्से में स्थित है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से ये 7वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से यूपी सबसे बड़ा राज्य है। राजधानी इसकी जयपुर है। मुख्यमंत्री इसके अशोक गहलोत है। राज्यपाल कलराज मिश्र। इस राज्य का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। इसके राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर, रसिका राष्ट्रीय उद्यान, जनजाति इसमें मीणा, डामोर, ढाका, कथौड़ी और ग्रासिया है। रोजगार गारंटी योजना शुरू करेगी राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ज़रूरतमंद परिवारों को 100 दिनों के रोजगार प्रदान करेगी और 2.25 लाख से अधिक परिवार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना से पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं। 18 से 60 आयु वर्ग के लोग इस योजना में हिस्सा ले सकते हैं। योजना के तहत स्वच्छता, सफाई और अन्य कार्य किए जाएंगे। अडानी ग्रुप 70 बिलियन के निवेश के हिस्से के रूप में करेगा 3 गीगा फैक्ट्रियों का निर्माण। इसमें विंड टरबाइन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर और सोलर मॉड्यूल शामिल रहेंगे। 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा में 70 बिलियन निवेश करने का एक प्रयास करेंगे। इस कारखाने में 20 गीगावाट क्षमता के साथ 2030 तक 3 मिलियन टन हाइड्रोजन को शामिल करने के लिए 45 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करेंगे। वेदांत बने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी। ये दैनिक प्रेस वार्ता आयोजित करेंगे और ये पहले ऐसे भारतीय अमेरिका बनकर चुके हैं जो इस चीज़ का आयोजन करेंगे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के प्रधान या उप प्रवक्ता रहेंगे। वह मीडिया के सामने विदेश नीति के मुद्दों पर तथा स्टेट डिपार्टमेंट के फोगी बॉटम मुख्यालय में ब्रीफिंग रूम में उपस्थित रहेंगे। स्टारलाइट पावर ने गुजरात में शुरू की 400 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन। यह गुजरात में बनासकांडा, कसारी और बड़वी ट्रांसमिशन लाइन शुरू की है। भुज में पूलिंग स्टेशन से राष्ट्रीय ग्रिड तक 1000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करेगी। यह राज्य की उपलब्ध विद्युत परिवहन क्षमता को बढ़ाकर 9300 मेगावाट से 11200 मेगावाट तक करेगी। यूके कैबिनेट में गृह सचिव के रूप में शामिल हुई सुएला ब्रेवरमैन। भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन यूनाइटेड किंगडम की नई गृह सचिव नियुक्त की गई है। इसकी प्रधानमंत्री लिज ट्रस बनी है और इन्होंने ही गृह सचिव के रूप में सुएला को नियुक्त किया है। यह भारतीय मूल की अपनी सहयोगी प्रीति पटेल की इन्होंने जगह ली है। इन्होंने बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में अटॉर्नी जनरल के रूप में भी कार्य किया है। भारत के
एंड यूके सरकार ने साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी NSCS और यूके सरकार ने BAE सिस्टम के सहयोग से 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभियान सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया है। इंटरनेशनल काउंटर रेनसवेयर इनिशिएटिव रेजिलिएशन वर्किंग ग्रुप के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाएगा और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय के नेतृत्व में भारत द्वारा किया जा रहा ये सबसे बेहतरीन प्रयास है। 8 सितंबर को कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कर्तव्य पथ पर वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। यह अमृतकाल के नए भारत के लिए प्रधानमंत्री के दूसरे पंचपर्ण के अनुरूप होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का उसी स्थान पर बनाई जा रही है जहां पर उनका होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने किया पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को आभासी रूप में संबोधित। व्लादिवोस्तोक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7वें पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि सितंबर 2022 में व्लादिवोस्तोक में भारत के वाणिज्य दूतावास की स्थापना के 30 साल पूरे हो रहे हैं। भारत इस शहर में वाणिज्य दूतावास खोलने वाला पहला देश बन गया है। ONDC में शामिल हुआ IDFC फर्स्ट बैंक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक पहल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में भागीदार के रूप में शामिल हो गया है। यह ग्राहकों को नेटवर्क को जल्दी अपनाने में सक्षम बनाएगा। एक पार्टनर ऐप जारी किया गया है जिसे छोटे व्यापारियों को ONDC के इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर लेन देन करने में मदद करेगा। IDFC फर्स्ट बैंक के MD व CEO V वेदनाथ और इनका मुख्यालय मुंबई में है। ESAF बैंक ने लॉन्च किया ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए रेनबो अकाउंट। यह एक रेनबो सेविंग अकाउंट है जो योजना उच्च ब्याज दर और उन्नत डेबिट कार्ड सुविधाओं से लैस होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2015 में बैंकों को अपने सभी फॉर्म और आवेदनों में एक कॉलम थर्ड जेंडर शामिल करने का निर्देश दिया था। जो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय श्रीशूर केरल में है। राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज बिरजू शाह का निधन हो गया है। यह एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय मुक्केबाज बिरजू महाराज की 38 आयु में निधन हो गया है। इन्होंने 1994 में राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। 19 साल की उम्र में 1993 में थाईलैंड में एशियाई जूनियर चैंपियन में उन्होंने लाइट फ्लाईवेट 45 से 48 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सफलता भी हासिल की थी। भारत के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य की सूची भी देख लेते हैं। ओडिशा में सावरी, घुमरा, पेनका, मुंदरी नृत्य होता है। राजस्थान में घूमर, चक्री, गणगौर नृत्य होता है। तमिलनाडु में कुमी, कोलट्टम, कावड़ी नृत्य होता है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला और कजरी नृत्य होता है। झारखंड में अलकप, अग्नि, पाइका, डोमचक ये नृत्य होते हैं। छत्तीसगढ़ में गौर मारिया, पंडवानी, बेदमती, कपालिक। मध्य प्रदेश में जवारा, मटकी, आड़ा, सेल भदोनी। त्रिपुरा में होजगिरी।
आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, भामाकल्पम, कोलाटम। असम में बिहू, महारस, खेल, गोपाल, बिछुआ। बिहार में बखो बखेन, जाट जाटिन। गुजरात में गरबा, भवई। हरियाणा में झूमर, फाग, दाफ। हिमाचल प्रदेश में झोरा, छरवी, धामन, महासू। जम्मू और कश्मीर में रऊफ, दिक्कत, दमाली। कर्नाटक में यक्षगान, कुनीथा और लंबी। भारत और बांग्लादेश ने 25 वर्षों में किया पहला जल साझाकरण समझौता। 6 सितंबर 2022 को कुशियारा नदी के लिए एक अंतिम जल साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। 1996 में गंगा जल संधि के बाद यह दूसरा समझौता है। इस समझौते में दक्षिण असम और बांग्लादेश के सिलहट संभाग में रहने वाले लोगों को फायदा होगा। बांग्लादेश में कुल 230 नदियां हैं, जिसमें से 54 भारत से होकर बहती हैं। पीएनबी मेटलाइफ ने लॉन्च किया नया यूनिट लिक्विड इंश्योरेंस। पीएनबी ने एक नया यूलिप प्लान पीएनबी मेटलाइफ गोल इंश्योर मल्टीप्लर लॉन्च किया है, जो ग्राहकों को जीवन बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए और उनके भविष्य की संपत्ति को सहेजने के लिए किया गया है। ग्राहक अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार उसे उपयुक्त 13 विभिन्न फंडों में से चुन सकते हैं। पीएनबी मेटलाइफ का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। खुदरा भुगतान परीक्षण चरण के लिए आरबीआई ने किया एचडीएफसी बैंक और प्रेसिजन का अध्ययन। आरबीआई ने कहा है कि एचडीएफसी बैंक क्रंचफिश एवी के साथ साझेदारी में प्रेसिजन बायोमेट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नियामक सैंडबॉक्स के तहत खुदरा भुगतान विषय के लिए ऑन टैप एप्लीकेशन सुविधा के परीक्षण चरण के लिए चुना गया है। आरबीआई ने वित्तीय सेवाओं की जिम्मेदारी पूर्ण नवाचार को बढ़ावा देने के और क्षमता बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं को लाभ का विस्तार करने के लिए 2019 में एक नियामक सैंडबॉक्स आरएस पेश किया था। भारतीय जीएम अरविंद चिदम्बरम ने जीता दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट। भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने 4 सितंबर 2022 को 9 राउंड में 7.5 अंकों के साथ 22वां दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। चिदम्बरम ने नॉर्वे और अंतिम दौर में आर प्रज्ञानंद को हराया है। टूर्नामेंट में 7 भारतीय शीर्ष में रहे हैं, जिसमें आर प्रज्ञानंद 5 अन्यों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। बांग्लादेश के खिलाड़ी मुशफिकुर रहमान ने टी20 से की संन्यास की घोषणा। बांग्लादेश के विकेट कीपर और पूर्व कप्तान मुशफिकुर रहमान ने 4 सितंबर को इसकी घोषणा करी है। उन्होंने 19.48 की औसत से 1500 रन बनाते हुए टी20 में बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने 2006 में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले 20 से शुरुआत की थी और 2022 में तमीम इकबाल के साथ संन्यास के बाद टी20 में संन्यास लेने वाले बांग्लादेश के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। कर्नाटक गायक टीवी शंकरा नारायण का निधन हो गया है। यह पूर्व प्रसिद्ध कर्नाटक गायक है और पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित है। टीवी शंकरा नारायण का सितंबर 2022 में 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। 2003 में संगीत अकादमी का इन्हें संगीत कलानिधि पुरस्कार जीता था और 2003 में केंद्र सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। इन्होंने गायन और तकनीक की मुदेर मणि अय्यर शैली का पथ प्रदर्शक माना जाता है। बराक ओबामा ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में अपनी आवाज़ देने के लिए जीता एमी अवार्ड। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स
जिसमें दुनिया भर के राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं में अपनी आवाज़ दी थी और इसी के साथ इन्होंने एमी पुरस्कार जीत लिया है। ड्वाइट अइज़नहावर के बाद एमी पुरस्कार जीतने वाले ओबामा दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। इससे पहले ओबामा को उनके स्मरण द ऑडेसिटी ऑफ होप और ए प्रॉमिस्ड लैंड के ऑडियो बुक वाचन के लिए ग्रैमी अवार्ड की भी पुरस्कार मिल चुका है। त्रिपुरा ने स्थापित किया भारत का पहला जैव गांव। त्रिपुरा सरकार ने 10-12 गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदल दिया है। इसके साथ त्रिपुरा एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 10-12 को राज्य सरकार द्वारा संकल्पित जैव गांव 2.0 के आधार पर विकसित किया गया है। इस अवधारणा को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करने और राज्य सरकार की योजनाओं से कम 100 जैव गांव स्थापित करने की पहल की गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए शुरू की पुदुमाई पेन योजना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 5 सितंबर 2022 को चेन्नई के पुदुमाई पेन आधुनिक महिला योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली सभी छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रति माह 1000 रुपये मिलेंगे। इस योजना का लक्ष्य हर साल 6 लाख लड़कियों को लाभान्वित करना है। इसके कार्यान्वयन के लिए बजट में 6,698 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अपशिष्ट प्रबंधक विफलता के लिए एनजीटी ने बंगाल सरकार पर लगाया 3,500 करोड़ का जुर्माना। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में विफल रहने के कारण पश्चिम बंगाल पर यह जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने पाया कि पश्चिम बंगाल में शहरी स्थानीय निकायों में प्रतिदिन 2,758 मिलियन लीटर सीवेज उत्पन्न होता है, जिसमें से केवल 1268 मिलियन लीटर का ही ट्रीटमेंट किया जाता है। एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई थी। तो हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को करंट अफेयर के बारे में पता होना चाहिए, हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए और डेली नॉलेज के लिए भी। तो थैंक यू।